जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस से 30 सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 30 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव या फिर डी गुरु तेग बहादुर। और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो साथियों, स्वर्ण मंदिर की स्थापना जो है ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, गुरु अर्जुन देव ने। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? आंसर है 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, हरित क्रांति किससे संबंधित है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो हरित क्रांति जो है ये आपका कृषि से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, कृषि से। चलिए आगे देखते हैं, ध्वनि का वेग किस में सबसे अधिक होगा? आंसर है लोहा में। देखिए साथियों, ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिक होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में और सबसे कम होता है गैस में। तो इसमें से सबसे ठोस कौन होगा? लोहा। तो इसमें सबसे अधिक होगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? आंसर है बाबर ने। कब किया था? 1526 में। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दुग्ध से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर अगर आपका आंसर ऑप्शन बी है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। आगे देखिए, NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब अगर बी ऑप्शन है तो आपका बिल्कुल सही है, 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? सही जवाब है अकबर के दरबार में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अकबर के दरबार में। अच्छा, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? आप लोग कमेंट करके बताइए तो। चलिए आगे देखते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही आंसर है सितार से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सितार से। डबल रोटी में फुलाव किस गैस के कारण होता है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। साथियों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका
सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण डबल रोटी में फुलाव होता है। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? आंसर है बी ऑप्शन साइट्रिक एसिड के कारण। साथियों, नींबू का जो खट्टापन होता है और संतरा का वो साइट्रिक एसिड के कारण होता है। इमली का खट्टापन टार्ट्रिक एसिड के कारण होता है। सिरका में क्या होता है? एसिटिक एसिड। और पेट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर हमें बताना है सेशन के लास्ट में। इसका आंसर है समुद्रगुप्त। साथियों, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। चलिए आगे देखिए, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? इसका आंसर है वास्को डी गामा। और ये कब आया था? तो 1498 ईस्वी में भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही जवाब है क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? इसका आंसर है लोथल। ठीक है, और लोथल कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर है ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी जैन धर्म के आखिरी यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? सही आंसर है 24वें तीर्थंकर थे। अभी हमने आपको बताया डी ऑप्शन सही है। अच्छा, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए तो। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर? आंसर है लुम्बिनी, नेपाल में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है महानदी। साथियों, कटक जो है उड़ीसा में है और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, उड़ीसा के कटक में। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी है? आंसर है 5 भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यहाँ पर देखिए 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे कि भारत का मैप है, अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो ये हो जाएगा कहाँ पर? कन्याकुमारी। केवल दक्षिणतम बिंदु पूछे तो अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तब कन्याकुमारी आंसर लगा सकते हैं। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश और भाग में स्थित है?
तो आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको अच्छा से बता देते हैं ताकि दोबारा आपसे गलती ना हो। तो देखिए, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी को बीच से हम काटेंगे, इसको बोलेंगे भूमध्य रेखा, और इस तरह से काटेंगे। तो पृथ्वी को हमने 4 भागों में बांट दिया। तो ऊपर आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध ये पूरा, नीचे हो गया आपका पूरा दक्षिणी गोलार्ध, ये पार्ट आपका हो गया पूर्वी, ये पार्ट हो गया पश्चिमी। इसी प्रकार नीचे भी ये पूर्वी, ये पश्चिमी। तो भारत हमारा कुछ यहाँ पर इस प्रकार से है। तो भारत हमारा कहाँ पर है? सबसे पहले ऊपर है तो उत्तर हो जाएगा, और किस भाग में है? तो पूर्वी भाग में, ये पश्चिमी भाग है। तो भारत जो है उत्तर पूर्वी भाग में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन उत्तर पूर्वी। उम्मीद करते हैं अगर ये क्वेश्चन दोबारा आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? इसका सही जवाब है भारत पाकिस्तान, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो अभी हमने आपको बताया रेड क्लिफ, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, और ये 1947 में खींचा गया था। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 26 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।